पाकिस्तान की अकड़ तब तक ढीली नहीं होने वाली जब तक उसको पूरी तरीके से एक्सपोज ना कर दिया जाए। आज आतंक के दम पर अपने मुल्क की आवाम का पेट भरने वाला पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन अब उसकी एक नहीं चलने वाली है। और यह मैसेज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त लहजे में दिया। दरअसल एस जयशंकर इस समय यूरोप के 3 देशों के दौरे पर हैं। इस समय वो नीदरलैंड में हैं। जयशंकर ने आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर, आतंक परस्त पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। नीदरलैंड के एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा है कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत प्रशंसा का पात्र है। इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। सीज फायर अस्थायी समाधान है। हम आतंकवाद का निर्णायक अंत करना चाहते हैं। सीज फायर की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकी हमले यूं ही जारी रखेगा तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा और पाकिस्तानियों को इसे अच्छी तरीके से समझ लेने की जरूरत है। एस जयशंकर ने बहुत ही सख्त शब्दों में यह मैसेज दिया कि जम्मू और कश्मीर में हुए बर्बर पहलगाम आतंकी हमले के कारण यह लड़ाई शुरू हुई। इस हमले में जहां पर कई लोगों की मौत हुई, वो कश्मीर जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आधार है, उस कश्मीर में ऐसी नापाक हरकत पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एस जयशंकर ये पहले भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में एक क्लियर मैसेज था कि अगर 22 अप्रैल जैसा हमला होगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। अगर आतंकी पाकिस्तान में हैं तो वहां पर भी बख्शे नहीं जाएंगे। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर को धार्मिक कट्टरपंथी बताया और पाकिस्तान की गलतफहमी को भी दूर कर दिया। यह कहा कि पाकिस्तान दिखावा ना करे कि वो आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तानी सरकार और सेना सीमा पार आतंकवाद में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस पूरे मामले को ट्रेड के जरिए सुलझा लिया। इसके साथ ही जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की पोल खोलकर रखी और यह भी बताया भारत और पाक में सीज फायर कैसे हुआ है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत ने अमेरिका समेत हर देश से यह कहा था कि अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो उसे भारत से सीधी बात करनी होगी। हां, यह बात जरूर है कि हॉटलाइन के तौर पर एक दूसरे से बात करने की व्यवस्था है। 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने संदेश भेजा कि वो गोलीबारी रोकने के लिए तैयार है। इसके साथ यह भी बताया कि जेरी वेंस ने पीएम मोदी से बात की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझसे बात की। वो पाकिस्तानियों से भी बात कर रहे हैं। अमेरिका अकेला नहीं था, कई और देश भी लगातार संपर्क में हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान ने सीधे बात कर सीजफायर पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि कई और देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ संपर्क में थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया था। हम अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू की बातों को पॉइंट वाइज पॉइंट समराइज करते हैं तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि भारत की मौजूदा सरकार का रुख क्रिस्टल क्लियर है। अगर 22 अप्रैल जैसा आतंकी हमला हुआ तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। हमने अमेरिका की उस लिस्ट के भी बारे में बताया जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का जिक्र है। हमने जिन ठिकानों को निशाना बनाया ये सभी अमेरिका की लिस्ट में शामिल है। वहां पर आतंकी रहते हैं और अपनी गतिविधियां चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। हम आतंकियों को वहीं पर मारेंगे जहां पर वो छिपे हों, फिर वो पाकिस्तान में ही क्यों ना हो। पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, रावलपिंडी से लेकर कराची तक एक डर का साया है और यह डर है भारत की तरफ से पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर हुई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का। हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो
या फिर पाकिस्तान की आर्मी को इस बात का डर है कि भारत फिर से हमला ना कर दे, उसके पाले हुए आतंकियों के अड्डों को तबाह न कर दे। आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से भारतीय सेना जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध है, उसको लेकर पाकिस्तान का ये डर जरूरी भी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की वो ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक है जिसने आतंकवाद के आकाओं को घुटनों पर ला दिया है।